अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। लास्ट टाइम आपने सिग्नोरेंस का रोल पढ़ा जब मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन थी इकोनॉमी में, ठीक है। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप को देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व को हम आज स्टडी करेंगे। फ्लिप्स कर्व के अकॉर्डिंग ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन योर अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, और अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से आपकी इन्फ्लेशन कम होती है और दूसरी साइड पे इन्फ्लेशन के बढ़ने से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, ठीक है। और इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट लेवल का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में, ठीक है। बेसिकली फ्लिप्स का जहाँ पे आ जाएगा, अगर कोई आपको कहे कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो कंफ्यूज नहीं होना। एम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट से डिफरेंट टर्म है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जब भी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी तो इनका नेगेटिव रिलेशनशिप है, और इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात होगी तो उनका पॉजिटिव है। और इसलिए बेसिकली ड्राइव कैसे किया था, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू। आपको पता है कि आपके आउटपुट और प्राइसेस कहाँ पे डिटरमिन होती हैं, उनका इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे होता है। वो बेसिकली आपका जहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ जाती है, ठीक है। और आपने ये फंक्शनल रिलेशनशिप भी देखा है कि जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड, वैसे वैसे आपका प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ कर जाता है। यानी कि जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपका प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और सेकेंडली आपने ये रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे आप लेबर की एम्प्लॉयमेंट को या ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करते हो तो आपका लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज़ होता है। अब बेसिकली ये दो रिलेशनशिप थे, एक प्राइस लेवल की बेस्ड पे है और एक एम्प्लॉयमेंट लेवल बेस्ड पे है, ठीक है। अब इन दोनों के रिलेशनशिप को शो करना है थ्रू योर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स। पहले उन्होंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व ले लिया। सिंपल आपका फर्स्ट जो इक्विलिब्रियम वहाँ पे है जहाँ पे आपका एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। यहाँ पे आप एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे आप डिमांड के थ्रू जो है वो देख रही हो शिफ्टिंग। प्राइस आपके जो आउटपुट लेवल बढ़ रहा है या प्राइसेस में इंक्रीमेंट आ रहा है जो, ठीक है। सिंपली फर्स्ट पे आपका आउटपुट लेवल ये था। अब सपोज़ के इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो प्राइसेस भी इंक्रीज़ कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो यहाँ पे सेम है, लेकिन उसी सप्लाई पे क्या होता है, उसी आउटपुट लेवल पे आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। और जब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करता है आपका आउटपुट लेवल भी बढ़ जाएगा और प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। सिमिलरली जब नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट ये वाला आपके पास आएगा, ये सिंपली ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आउटपुट लेवल इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आपकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। सेकेंडली उन्होंने रिलेशनशिप बताया आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल का और आपके आउटपुट लेवल का। आपका जैसे जैसे लेबर की एम्प्लॉयमेंट आप बढ़ाते हो वैसे वैसे आपकी जो है आउटपुट लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और ये आपके जो है फंक्शनल रिलेशनशिप को शो कर रहा है ये वाला कब। लेकिन जितनी आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो उतनी प्रोपोर्शन से आपका जो है वाई इंक्रीज़ नहीं कर रहा, आउटपुट लेवल उतना इंक्रीज़ नहीं कर रहा, इंक्रीज़ कर रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से। अब ये दो आगे हमारे पास दो बेसिक रिलेशनशिप, इनके थ्रू अब हमने प्राइस लेवल और आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल का रिलेशनशिप शो करना है। सिंपली आपके पास ये कर्व जो है फिगर 15 जो है ये शो कर रही है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड योर एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। सपोज आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, LF, ठीक है। तो अगर आपका प्राइस लेवल P1 होगा तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है L1 है। जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेवल L2 आ जाएगा और देन सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह फिगर 16 क्या शो कर रही है, फिगर 16 आपके इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप को शो कर रही है। दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिवली स्लोप कर्व है, जो कि जबकि फिगर 15 क्या शो कर रही है आपके एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के रिलेशनशिप को, ठीक है। फिगर 16 कर रही है कि जैसे आपके प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं, पहले आपके P0 पे आपकी क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो U2 था,
ठीक है। और जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज़ हुए तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या आ गया, U1, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है और एम्प्लॉयमेंट जो है आपकी बढ़ी है, ठीक है। सिंपली ये था आपका फ्लिप्स का रिलेशनशिप, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आपका इन्फ्लेशन रेट कैसे डिटरमिन होता है। बेसिकली उसका फार्मूला क्या है कि आप जो प्राइसेस चेंज इन प्राइसेस ओवर पी, यानी कि जो आपके प्राइसेस में चेंज आ रहा है P2 से, आप P1 को माइनस कर दोगे और उससे प्राइसेस पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व। कल इंशाल्लाह हम लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।